सभी भक्तों को हरे कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य कथा अंतर्गत कुछ दिवस पहले छूटे हुए हमारे श्रीमद् भागवत अंतर्गत अष्टम स्कंद के द्वितीय अध्याय में वर्णित श्री गजेंद्र मोक्ष चरित्र की जो शेष भाग है, जो कि तृतीय अध्याय में आज हम कहेंगे। कुछ दिनों से हम आपको कार्तिक मास के अंतर्गत हरि कथा महात्म्य में नहीं भेज पाए, कारण कुछ व्यस्तता रही है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे नियमित तौर पर सेवा ऐसे ही अनवरत रहेगी। श्री ठाकुर जी के चरणों में हमारी ये बार बार विनंती है कि वो हमें सामर्थ्य दें, क्योंकि आज कथा में गजेंद्र के द्वारा भगवान को किस प्रकार समर्पण करना चाहिए, क्या भाव रखकर शरणागति होनी चाहिए, यही कथा का आज सार है। सारांश में कहें तो शरणागति क्या है, किस भाव को शरणागति कहते हैं, यह भाव गजेंद्र के द्वारा यहाँ प्रदर्शित किया गया है। जिस प्रकार की स्तुति गजेंद्र ने विपत्ति आने पर भगवान श्री हरि नारायण के प्रति की, यदि हमारे अंदर भी वैसा ही भाव लेश मात्र भी आ जाए तो भी हम भगवान की कृपा के अधिकारी हो सकते हैं। गजेंद्र कहते हैं, ओम नमो भगवते तस्मै यतः एतत् चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशायाभिधीमहि। जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है। पुरुष से तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण से है, क्योंकि वेद कहता है एको देवो न कश्चिद अस्ति, वो एक ही भगवान नारायण ही है, क्योंकि नारायणाद ब्रह्मा जायते नारायणाद रुद्रः जायते सर्वे देवताः, यानी सारे देवता शिव ब्रह्मा इत्यादि उन नारायण भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, और वे नारायण कृष्ण हैं। कृष्ण ही नारायण रूप में दर्शन दे रहे हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। यहाँ पर जब पुरुष की बात आती है शास्त्रों में, तो हमें भगवान नारायण को ही जानना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में एकमात्र पुरुष भगवान है। संपूर्ण चराचर जो कुछ भी दृश्यमान जगत है अथवा जो दृश्यमान नहीं भी है, हमारी नेत्रों के द्वारा जो गोचर नहीं है, वैसा भी जो कुछ है, था, हो सकता है, वह सब कुछ भगवान कृष्ण ही है। एक पुरुष इस प्रकृति रूपी स्त्री को फलीभूत करके सृष्टि की रचना करते हैं, इसीलिए प्रकृति स्त्रीवाचक और भगवान को पुरुष कहा गया। शास्त्र की यह शैली है। कुंती देवी भगवान श्री कृष्ण को कहती है, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम अलक्षयम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्अवस्थितम। हे कृष्ण, हे नारायण, त्वाद्यम ईश्वरम, आप पुरुष हैं, मैं आप पुरुष को नमस्कार करती हूँ, और आप ईश्वर है प्रकृति के, सबसे श्रेष्ठ ईश्वर, आपसे बड़ा कोई नहीं है, और आप ही संपूर्ण जगत बन गए हैं। इसीलिए संपूर्ण जगत बनने के कारण आप अंदर भी हैं सबके और बाहर भी हैं। प्रत्येक कण कण में आप हैं और प्रत्येक कण कण आप से ही है। इसे निमित्तोपादान कहा गया। भगवान निमित्तोपादान कारक हैं। अतएव यहाँ पर गजेंद्र के द्वारा भगवान को स्तुति करते हुए कहा, नमो भगवते, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय। आप पुरुष हैं
आदि बीज, जैसे किसी पौधे का आरंभ बीज से है, ऐसे ही उन पुरुष रूपी भगवान को बीज के रूप में रूपक उपमा देकर गजेंद्र ने कहा कि आप इस सृष्टि रूपी पौधे, संसार रूपी, जगत रूपी, इस ब्रह्मांड रूपी वृक्ष के जो मूल कारक जिस बीज से निकला, वो पुरुष रूपी बीज आप ही हैं और आप सबके हृदय में विराजमान हैं एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है और जिन भगवान के कारण, जो भगवान सबके हृदय में चेतना के रूप में विराजमान है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा कहकर गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की है। गजेंद्र आगे कहते हैं, दिदिक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोक प्रतम्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः। यहाँ गजेंद्र भगवान को इतना सुंदर स्तुति करते हैं, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मागण संसार की समस्त आसक्तियों का सरलता से परित्याग कर देते हैं और वन इत्यादि में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान आज भी मेरे सहायक हैं, वे ही मेरी गति है। यहाँ गजेंद्र के द्वारा भगवान के एक गुण के बारे में प्रकाश किया गया है। गजेंद्र कहते हैं, भूतात्म भूताः सुहृद समे गति ही। वो भगवान जो सबके सुहृद हैं, लेकिन खासकर विशेष रूप से विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः, जो विमुक्त संगा, संग दोष यानी संसार के संग से मुक्त हैं, ऐसे महात्मा लोग जो भगवान के परम प्रिय वैष्णव हैं, ऐसे हरि के जन, हरि भक्त भगवान के वैष्णव भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं। यद्यपि भगवान सबके लिए, यहाँ कहा भूतात्म भूता सुहृदः, सबके लिए सुहृद हैं, सबका कल्याण करते हैं, लेकिन भगवान के प्रिय भक्तों के लिए भगवान अपने आप को भी सर्वस्व प्रदान कर देते हैं, या यूँ कहें वे उनके हाथ का क्रीड़ा मृग बन जाते हैं। गजेंद्र कहते हैं, नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनश्च चेतसामपि। अर्थात अनंत शक्तिमान सर्व ऐश्वर्यमय परब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं, उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं। मैं इनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मन, वाणी और चित्त से अत्यंत दूर है, उन परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। ये श्लोक श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय में श्लोक संख्या 10 में इंगित है। 10 के रूप में इंगित ये संख्या इसलिए बताई जा रही है क्योंकि विशेषता आज की हरि कथा का जो सार है संपूर्ण इसी श्लोक में है। यहाँ गजेंद्र ने कहा स्वयं प्रकाश, भगवान को एक तो स्वयं प्रकाश कहा, सबके साक्षी, भगवान को सर्व साक्षी की उपाधि दी, परमात्मा, परमात्मा स्वरूप का वर्णन किया,
और कहा कि जो मन, वाणी और चित्त से अत्यंत दूर है। यहाँ भगवान के बारे में बताया गया कि भगवान ग्राह्य नहीं है हमारे मन, वाणी, चित्त, इंद्री, बुद्धि इत्यादि के द्वारा। इस श्लोक के अंतर्गत हमें क्या शिक्षा, क्या सीखने को मिलेगा? यह शास्त्र ने कहा, स्वयमेव स्फुरतीद्य गति गोविंद। जो भगवान की गति है, यानी भगवान किसी के वश में नहीं है, अपनी मर्जी से प्रकट होते हैं, अपनी मर्जी से ही अंतर्ध्यान छुपे रहते हैं। भगवान अपनी ही बहिरंगा शक्ति माया के आवरण के पीछे ढके रहते हैं, स्वयं की इच्छा से, किसी परवशता के कारण नहीं। कुंती देवी ने कहा, माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञा अधोक्षज अव्ययम। हे भगवान, आप अव्यय हो, अधोक्षज हो, अज हो, और माया जवनिक आच्छन्नम, आप माया के पर्दे से आच्छन्न अर्थात ढके रहते हो। माया देवी आपकी सेवा में, आपकी सुरक्षा में, भगवान की सेवा में तत्पर है, ताकि संसार का कोई भी ऐसा जीव, ऐसा मनुष्य जो अपनी मन, वाणी, बुद्धि इत्यादि से, इन साधनों के आधार पर भगवान को देखने की चेष्टा करता है, वह सफल न हो पाए। सरल शब्दों में यदि हम कहें, भगवान साधन साध्य नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे मन से चिंतन करने पर हमें दर्शन दे ही देंगे, ऐसा हमारे मन में सामर्थ्य नहीं है। भगवान हमारी वाणी के द्वारा भजन करने पर मजबूर होकर दर्शन दे ही देंगे, ऐसा वाणी में सामर्थ्य नहीं है। भगवान हमारी बुद्धि के द्वारा, कौशल, पौरुषार्थ, पौरुष के द्वारा हमें दर्शन दे ही देंगे, ऐसा बुद्धि में सामर्थ्य नहीं है। ना हम इन आँखों से भगवान को देख पाएंगे, ना कान से सुन पाएंगे, ना हाथों से स्पर्श कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गजेंद्र कहते हैं कि नमो गिराम विदुराय मनश्च चेतसामपि। आप मन इत्यादि, वाणी, बुद्धि सबकी चेतसा, यानी कि इन सब चेष्टाओं से, इन क्रियाओं से, इनकी पहुँच से बहुत दूर है। तो यदि भगवान इन सब से प्राप्य नहीं है, तो उन परमात्मा, उन अविनाशी भगवान का हम दर्शन कैसे कर पाएंगे? उसके लिए यहाँ शिक्षा दी जा रही है, केवल भगवान के चरणों में शरणागति करके, हे नाथ, हे प्रभु, आप क्योंकि हमारे द्वारा ग्राह्य नहीं है, तो कृपया करके आप ही अपने आप को सुलभ कर दें। हम आप तक पहुँचने में अक्षम हैं, तो हे दीन बंधु, हे भक्तवत्सल दीन दयाल, हे भगवान, आप इतने सरल सुलभ हो जाइए कि हम जैसे बद्ध प्राणी भी अपनी संसार की माया से रचित, ग्रसित, संचालित बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा, क्रियाकलापों के द्वारा, शरीर, इंद्रिय, मन के द्वारा, इन माइक यंत्रों के द्वारा भी आपको देख सके, सुन सके, अनुभव कर सके। कहने का तात्पर्य है, हर स्थिति में हमें अभिमान शून्य होना है। ना अपने शरीर का, ना बुद्धि का, ना ज्ञान का, ना कुल का, ना बल का, किसी भी प्रकार का अभिमान त्याग कर, चतुराई को छोड़कर हमें शरणागति, जैसे गजेंद्र जानता तो है कि वो परमात्मा सर्वव्यापी है, साक्षी है, वो देख रहे हैं हमारे प्रत्येक कर्मों को। जब गजेंद्र ने कहा आप सबके साक्षी हैं, उस साक्षी कहने के पीछे गजेंद्र का तात्पर्य यह था, हे भगवान, आप हर जीव के हर कार्य को निरंतर देखते हैं। आपने मुझ जैसे मूढ़ गज को भी देखा, जो अपने परिवार, अपने यौवन, अपने मद बल में ऐसा मदमस्त था, ऐसा अभिमान से चूर था कि आपकी स्मृति तक न कर पाया, और अब विपत्ति आने पर आप ही से इस विपत्ति से उबरने का सहायता के लिए पुकार कर रहा है।
यह सब आप जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है, परंतु हे साक्षी, हे परमात्मा, मैं जैसा हूँ वैसा ही आपके प्रति आज समर्पण कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि आप बल, बुद्धि, मन, वाणी, इंद्रियों से नहीं रीझते। आपको प्रसन्न करने का मात्र एक ही साधन है, वह है आपकी शरणागति। तो आज हे नाथ, मैं आपकी शरणागति लेता हूँ। ये गजेंद्र के द्वारा की गई शरणागति का उत्तम भाव है। यहाँ जो श्रीमद् भागवत में वर्णित किया गया, यह अति उत्तम भाव है शरणागति का। हम अपना सर्वस्व भगवान को समर्पण करते हुए उन्हीं के चरणों में अपना आत्मनिवेदन प्रणति प्रस्तुत करें। यदि हम इस भाव से कुछ भी करेंगे, गलत, छोटा, टूटा हुआ, अधूरा, तो भी जिसे वेद ने भगवान को पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते कहा कि हे नाथ, आप पूर्ण हर ओर से आदि मध्य अंत जो है, जो नहीं है, जो हो सकता है, वो सब पूर्ण आप ही है। तो अपूर्ण हमारे कार्यों को वो पूर्ण परमात्मा पूर्ण बनाकर स्वीकार करेंगे और हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। इसीलिए शरणागति का भाव सबसे उत्तम है। अभिमान शून्यता हमारे जीवन में होनी चाहिए। अभिमान को त्याग कर भगवान से रो रो कर विनती करके शरणागति का, हे नाथ, हे जगत नियंता, हे हमारे बंधु सुहृदय, एकमात्र आश्रय आप ही हो। इस संसार में आपके अलावा हमारा और कोई ना था, ना है और ना ही होने वाला है। इसीलिए मैं इस संसार सागर में फंस गया हूँ, गिर गया हूँ और डुबकियाँ ले रहा हूँ, गोते खा रहा हूँ। कृपया आप अपना हाथ बढ़ाकर मुझे उबार लीजिए। सूरदास जी कहते हैं अपने पद में, नीर अति गंभीर माया, लहर लोभ तरंगा। ये जो माया है विशाल समुद्र के समान है और इसमें लहरें आती है। इस समुद्र रूपी जीवन में लोभ की, काम की, ईर्ष्या की, क्रोध की, मात्सर्य की, भय की, लालच की, सब प्रकार की लहरें आती हैं। लोभ लहर तरंगा, कीजिए हाथ काढ़ लीजिए। हे नाथ, मुझे इस संसार सागर से हाथ बढ़ाकर आप उबार लीजिए, नहीं तो ये संसार सागर मुझे ले जाएगा। और आप ही ऐसे सामर्थ्यशाली हैं जो ये कार्य कर सकते हैं। ये शरणागति का भाव है। ऐसा भाव रखने वाला जीव भगवान को अत्यंत प्रिय है। शेष चरित्र हम आगे की कथा में कहेंगे। गजेंद्र का चरित्र बहुत उत्तम है, श्रवण करने योग्य है, अनुकरणीय है। आप इसी प्रकार धैर्य से श्रवण कीजिए, चेष्टा कीजिए अपने जीवन में इस चरित्र को, लक्षण को उतारने की। और यदि ना हो पाए तो भी आज ही बताया गया वो हमारे बस में कुछ नहीं है, भगवान ही हमें कराएंगे तो हो जाएगा। शरणागति लेनी है, निरंतर भगवान का नाम जपिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।